प्यारे बच्चों, हिंदी की इस कक्षा में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। बच्चों, हमारे आज के पठन पाठन का विषय है प्रकृति के सुकुमार कवि श्री सुमित्रानंदन पंत की रचना निसर्ग वैभव। निसर्ग अर्थात प्रकृति, वैभव अर्थात संपन्नता। प्रस्तुत कविता में कवि ने प्राकृतिक सौंदर्य का वर्णन किया है। छात्रों, पंत जी को प्रकृति का सुकुमार कवि और चतुर चितेरा इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रकृति का जो सरस मनभावन चित्र उन्होंने अपने काव्य के माध्यम से खींचा है, वैसा शायद किसी अन्य कवि से संभव नहीं हुआ होगा। छात्रों, कविता का अध्ययन आरंभ करने से पूर्व हम पंत जी का संक्षिप्त जीवन परिचय तथा उनके साहित्यिक योगदान के बारे में जान लेते हैं। बच्चों, पंत जी छायावादी युग के 4 स्तंभों में से एक हैं। वे प्रकृति के साथ साथ मानव सौंदर्य और आध्यात्मिक चेतना के भी कुशल कवि हैं। वीणा, गुंजन, पल्लव, ग्राम्या, युगांत, चितंबरा आदि इनके प्रमुख काव्य संग्रह हैं। छात्रों, पंत जी का जन्म 20 मई सन 1900 को कौसानी में हुआ था। छात्रों, कविता किसे कहते हैं? कविता की परिभाषा यहाँ बताई गई है। रस की अनुभूति कराने वाली, सुंदर अर्थ प्रकट करने वाली, हृदय की कोमल अनुभूतियों का साकार रूप ही कविता है। प्रस्तुत कविता में प्राकृतिक वैभव, सौंदर्य, निसर्गरम्य अनुभूति, उदात्तता, आध्यात्मिकता, अद्भुत भाषा प्रभाव एवं वर्णन शैली का साक्षात्कार होता है। छात्रों, कविता आरंभ करने से पूर्व हम कविता में आए विशेष शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। कविता में आए नए शब्द हैं श्लष्ण, जिसका अर्थ है मधुर, अनिल, जिसका अर्थ है पवन, अहरह, जिसका अर्थ है प्रतिदिन, मुकुल, जिसका अर्थ है कली, मझधार, बीचों बीच, लहरों के बीच, शैल अर्थात पर्वत, समीरण, पवन, मरकत, पन्ना एक प्रकार का रत्न है, निर्जन, वीरान, जहाँ जन न हो, अपलक, बिना पलक झपकाए, वैचित्र, अनोखापन। छात्रों, इसके पश्चात मैं कविता का एक एक पद पढ़ करके आपको उसका सरल अर्थ और भाव समझाने का प्रयत्न कर रहा हूँ। आप लोग कविता देखिए। कविता की पहली पंक्ति है, कितनी सुंदरता बिखरी प्राकृतिक जगत में ईश्वर, टपक रही गिर शिखरों से झर, लोट रही घाटी में, लिपटी धूप छाह में निःस्वर। निःस्वर मतलब शांत, चुपचाप, जिसमें कोई स्वर न हो, आवाज न हो, उसे क्या कहते हैं? निःस्वर, बिना आवाज किए। कवि पंत जी प्रकृति के मनोरम, रमणीय, मनोहर सौंदर्य देख करके विस्मित हैं, चकित हैं। और हम सबको यह मालूम है कि जो भी प्राकृतिक सौंदर्य है या प्राकृतिक संरचना है, प्राकृतिक विशेषता है, यह सब परमपिता परमेश्वर परमात्मा की देन है। इसलिए वे ईश्वर को संबोधित करते हुए कहते हैं
कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमात्मा, आपने यह प्रकृति कितनी सुंदर बनाई है। इस प्रकृति में कितनी सुंदरता बिखरी पड़ी है। बिखरना मतलब चारों तरफ फैली हुई है। सुंदरता कहाँ कहाँ दिखाई दे रही, देखिए। टपक रही गिर शिखरों से झर, गिर शिखर अर्थात पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां, वहाँ से सुंदरता झर रही है, अर्थात वे प्रकृति का मनोरम चित्र प्रस्तुत कर रही हैं। और शिखरों के बाद क्या आती है, घाटियाँ। एक तरफ क्या हैं, कहते हैं कि ऊंचे ऊंचे शिखर हैं, बर्फीले शिखर हैं, जो रजत से ढके हुए, चांदी से ढके हुए मालूम पड़ते हैं। क्यों? बर्फीले शिखर सूर्य के प्रकाश में चांदी सा चमक कर चांदी का आभास देते हैं। तो कह रहे हैं कि एक तरफ ऊंचे ऊंचे पर्वत शिखर हैं, पर्वतों की चोटियां हैं, जहाँ से सुंदरता झर रही है, अर्थात वहाँ पर अप्रतिम सौंदर्य फैला हुआ है। दूसरी तरफ क्या हैं, पर्वतों की घाटियां हैं। पर्वतों का वह निचला समतल स्थान जहाँ पर जमीन होता है, पेड़ पौधे, जमीन होती है, पेड़ पौधे होते हैं। तो कहते हैं एक तरफ ऊंचे शिखरों से झर रही है, अर्थात वहाँ पर अप्रतिम प्राकृतिक सौंदर्य फैला हुआ है। दूसरी तरफ क्या है, घाटियाँ हैं, वहाँ पर भी प्रकृति का मनोहर रमणीय सुंदर दृश्य दिखाई देता है। लौट रही घाटी में लिपटी धूप छाह में निस्वर। निस्वर मतलब बिना आवाज़ किए, बिना किसी आवाज़ के, चुपचाप शांत भाव से। कहीं कहते हैं कि वह जो सौंदर्य है, प्राकृतिक सौंदर्य है, वह घाटियों में लौट रही है, वहाँ पर बिखरा पड़ा है। कहीं धूप है, कहीं छाँव है। यह धूप छाँव का अद्भुत सौंदर्य मन को मोह लेता है। और यह प्राकृतिक सौंदर्य देख करके एक बार निश्चय ही प्रभु का स्मरण हो आता है, क्योंकि बिना प्रभु की कृपा के ऐसी सुंदर रचना संभव नहीं है। अनिल स्पर्श से पुलकित तृणदल। अनिल मतलब हवा या पवन। कहते हैं कि शीतल मंद पवन बहती है, या जब बहती है तो तृणदल अर्थात छोटे छोटे जो घास फूस हैं वे क्या होते हैं, पुलकित हो जाते हैं। पुलकित अर्थात आनंद से भर जाते हैं। बहती सीमाहीन, सीमाहीन अर्थात सीमाओं को तोड़ करके। कौन बहती है, अहरह भूमरमर। हाँ, अनिल बहती सीमाहीन। पवन जो है, हवा, शीतल मंद सुगंध जो है, सुगंधित पवन जो है, वो सीमाहीन सभी सीमाओं को पार करके चारों तरफ बह रही है। मंथर गति से पवन चल रही है, और उसके स्पर्श से, शीतल पवन के स्पर्श से तृणदल पुलकित हैं। पुलकित मतलब आनंद से भरे हुए, ताजगी से भरे हुए, तरोताजा दिखाई देते हैं। श्लषण, श्लषण का अर्थ है मधुर। संगीत, संगीत जानते हैं आप सब, वाद्य यंत्रों से पैदा हुई ध्वनियाँ, उन्हें हम क्या कहते हैं, संगीत। स्रोतसी, अहरह, अहरह मतलब क्या होता है, प्रतिदिन। वन भू मरमर, वन मरमर अर्थात पत्तों के हिलने गिरने का स्वर जो है वह क्या कहलाता है, मरमर कहलाता है। कह रहे हैं, कभी कह रहे हैं कि वनों में जो मरमर, वनों से जो मरमर ध्वनि आती है, अर्थात पत्तों के आपस में टकराने से या गिरने से जो ध्वनि पैदा होती है, अहरह, अहरह मतलब क्या कह रहे हैं, प्रतिदिन। वह कैसी प्रतीत होती है, श्लषण संगीत स्रोतसी, संगीत के मधुर स्रोतसी वह जान पड़ती है। अर्थात वनों में पत्तों के आपस में हिलने, टकराने, गिरने से जो ध्वनियाँ पैदा होती हैं वे मधुर संगीत के समान प्रतीत होती
हैं। आगे है फूलों की ज्वालाएं। ज्वाला मतलब अग्नि होता है, या अग्नि की लौ का प्रकाश जो होता है उसे क्या कहते हैं? ज्वाला कहते हैं। यहाँ कह रहे हैं फूलों की ज्वालाएं। फूल तो क्या होते हैं? मन को शांति देते हैं, सुख देते हैं, आनंद प्रदान करते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं कि फूलों की ज्वालाएं। फूलों की ज्वालाएं, फूल तो आग नहीं बरसाते, अग्नि के समान वे तेज नहीं होते। तो फूलों की ज्वालाएं कहने का अर्थ क्या है कि वनों में जो लाल रंग के फूल खिले हैं वो इतनी प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में हैं कि वे सब, उन्हें दूर से देखने पर ऐसा प्रतीत होता है जैसे अग्नि की ज्वाला वहाँ जल रही है। वे सुंदर, प्रचुर मात्रा में खिले हुए लाल रंग के, लाल वर्ण के जो फूल हैं वे आँखों को शीतलता प्रदान करते हैं, अर्थात उन्हें देख करके मन को, आँखों को सुख मिलता है, चैन मिलता है, शांति मिलती है, संतुष्टि मिलती है, खुशी होती है। आगे मुकुल अधर मधु पीते। मुकुल अर्थात कलियाँ, कलियाँ, अधिखिली कलियाँ जो हैं उनमें जो मधु है, मधु मतलब पराग या सौरभ जिसे आप कहते हैं, नेक्टर कहते हैं। गुंजन भर मधुकर दल। मधुकर अर्थात भौरे, मधुकर दल लिखा, दल मतलब समूह, कि बहुत सारे भौरे जो हैं, असंख्य भौरे उन वन प्रदेशों में खिले हुए कलियों और फूलों पर गुंजन करते हैं, गुनगुन करते हुए मंडराते हैं और उनका सौरभ पान करते हैं, रसपान करते हैं। उनका मधु पीते हुए जो गुनगुनाते हैं, मंडराते हैं, उनसे एक बड़ी ही मनोहर ध्वनि जो है पैदा होती है। तितली उड़ती, बताए कि भौरे ही नहीं है, उन फूलों पर उनका मधुपान करने के लिए रंग बिरंगे पंखों वाली तितलियां भी क्या हैं? उड़ती हुई दिखाई देती हैं। इसके साथ ही क्या लिखा है? दूर कहीं पल्लव छाया में। पल्लव अर्थात पत्ते, कोमल पत्ते, उन्हें क्या कहते हैं? पल्लव। अर्थात वनों और वृक्षों के पत्तों के बीच दूर कहीं बैठी हुई कोयल भी रुक रुक कर, वन प्रिय कोयल, कोयल का दूसरा नाम है वन प्रिय। कोयल की पर्यायवाची क्या है? वन प्रिय, जिसे वन प्रिय लगता हो, जो वनों में रहती है, वृक्षों में रहती है, वृक्षों की घनी पत्तियों में, दलों में जो शरण लेती है, आश्रय लेती है, तो वह कोयल की मधुर कूक जो है रह रह कर आती है, जो कानों को अति प्रिय लगती है, बहुत ही अच्छी लगती है, बड़ी कर्णप्रिय, बहुत ही मधुर लगती है। आगे देखिए, यहाँ पर प्रस्तुत पद में प्रातः काल के सौंदर्य का वर्णन है। लेटी नीली छायाएं। नीली छाया किसकी है? आसमान की है। हम सब जानते हैं कि आसमान का रंग कैसा है? नीला है। और प्रातः काल जब सूर्य उदित होता है, यहाँ लिखा है कृश रवि। कृश मतलब होता है दुबला, पतला, क्षीण, दुर्बल। यहाँ रवि मतलब सूर्य, सूर्य को कृश क्यों कहा है? क्योंकि जब सूर्योदय होता है तो सूर्य का तेज उतना प्रचंड नहीं होता, उसकी किरणों में उतनी ज़्यादा गर्मी या ताप नहीं होता, तो इसलिए उस समय उसका प्रभाव या प्रताप थोड़ा कम रहता है। इसीलिए क्या कहे? कृषिरव, किरणों में गुम्फित। कृषिरव, प्रातः काल का सूर्य जो है उसकी जो किरणें कैसे होती हैं? लाल सुनहरी जो किरणें होती हैं वे आसमान में, नीले आसमान में इस तरह से फैली होती हैं, असंख्य किरणें, कि लगता है कि नीली छाया में ये सुनहरी किरणें पूरी तरह गुम्फित हो गई हैं, गूंथ गई हैं। और वे किरणें जब दुरारोह भांति ढालें, दुरारोह मतलब होता है
जिन पर चढ़ना बहुत ही कठिन हो, मुश्किल हो, उसे क्या कहते हैं? दुरारोह। ढालें, पर्वतों की चोटियों की ढलानें, ढलानों पर अर्थात जो चोटियाँ बर्फ से ढकी हुई रहती हैं उन पर वह आसमान की नीली और सूर्य की लाल सुनहरी जो किरणों की छवि पड़ती है, प्रतिबिंब पड़ता है, छाया पड़ती है, तो अद्भुत मनोहर सुंदर दृश्य जो है वह पैदा करती है। भांति, भांति मतलब क्या होती है? बहुत ही सुंदर लगती है वह छाया जब पड़ती है उन पर नीले आसमान की और सुनहरी किरणों की, तो बड़ा सुंदर दृश्य पैदा करती है। निश्चल तरंग सी, निश्चल मतलब शांत स्थिर, तरंग के समान वह छाया उन पर्वतों की चोटियों पर जाकर के स्तंभित हो जाती है। जब स्थिर हो जाती है तो बड़ा ही मनोहर सुंदर दृश्य पैदा होता है। स्वर्ण भाल गिरि सर्वप्रथम करती उषा अभिनंदन। क्या लिखा है? स्वर्ण भाल गिरि, गिरि मतलब पहाड़, स्वर्ण भाल, भाल अर्थात होता है मस्तक, स्वर्ण मतलब सोना या सुनहरा। प्रातःकाल, छात्रों, प्रातःकाल सूर्य की सुनहरी किरणें जब गिरि मस्तक पर अर्थात पहाड़ों की बर्फ से ढकी हुई चोटियों पर जो सुनहरी किरणें पड़ती हैं तो वे ऐसी चमकती हैं, सुनहरे रंग की चमकती हैं, सोने जैसी चमकती हैं। और उस दृश्य को देख करके कवि ने क्या कल्पना की है कि पर्वतों का भाल जो है, मस्तक जो है, वह सुनहरे रंग का है, उन्होंने सोने का मुकुट धारण कर लिया हो, पर्वतों ने अपने मस्तक पर सुनहरा मुकुट धारण कर लिया हो। उषा करती अभिनंदन, अभिनंदन मतलब स्वागत करती है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि प्रातःकाल जब सूर्योदय होता है तो सूर्य की किरणें ऊंचे स्थानों पर पहले पहुंचती हैं, पर्वतों की शिखरों पर उनका सर्वप्रथम स्पर्श होता है। सांझ यहीं सोती छिप, उसके बाद क्या होता है? सुबह हो गई, सुबह का मनोहर मनोरम दृश्य कवि ने देखा, धीरे धीरे सुबह के साथ ही क्या है? दिन व्यतीत हुआ धीरे धीरे और शाम आ जाती है। जब शाम हो जाती है तब क्या होता है? सांझ यहीं सोती छिप, सांझ मतलब संध्या जो होती है, यहीं पर्वतों की घाटियों में, पर्वतों के शिखरों पर, पर्वतों की चोटियों में क्या होती है? छिप करके सोई रहती है। और जैसे ही दिन समाप्त होता है, निर्जन में कर संध्या वंदन, ठीक है, निर्जन में, निर्जन मतलब उस सुनसान स्थान पर संध्या वंदन करके, संध्या वंदन शाम की पूजा करके, सूर्य को नमस्कार करके, संध्या जो होती है वहीं पर शाम जो होती है सांझ, वहीं छिप करके सो जाती है। अब उसके बाद क्या होता है? जब शाम हो जाती है, सूर्यास्त हो जाता है, अंधेरा फैलता है, तो आसमान का दृश्य उस समय कैसा होता है? यहाँ पर उसका सुंदर वर्णन किया गया है। अपलक तारा पथ शशिमुख का बनता लेखा दर्पण। अपलक, अपलक मतलब होता है बिना पलक झपकाए, शशिमुख का बनता लेखा दर्पण। अपलक तारापथ, तारापथ अर्थात तारे जहाँ पर उगते हैं, तारे कहाँ पर उगते हैं? आसमान में उगते हैं। और आसमान में तारों के साथ क्या होता है? चंद्रमा भी उदित होता है। रात होने पर, अंधेरा गहराने पर पूरा आसमान जो होता है चांद और सितारों से भर जाता है। उसमें उसकी शोभा जो होती है अवर्णनीय होती है। शशिमुख का, शशिमुख चंद्रमा का मुख, अर्थात जो चंद्रमा जो उदित होता है, चंद्रमा को देख करके ऐसा लगता है जैसे यह आसमान क्या है? दर्पण के समान हो, और चंद्रमा जो है वो बिना पलक झपकाए उस दर्पण में अपनी शोभा, अपना सौंदर्य निहार रहा हो। यहीं शैल कंधों पर सोया जगता मन गंध समीरण। और क्या होता है? शैल कंधों पर,
शैल मतलब पहाड़ या पर्वत होता है। कंधों मतलब पर्वतों की चोटियों पर, पर्वतों की घाटियों में जो समीरण अर्थात पवन हवा सोई रहती है। कैसा है? गंध समीरण। गंध मतलब क्या होता है? सुगंधित पवन जो है, जो सोई रहती है, वह क्या होती है? जग जाती है फिर से। और मंद मंद सुगंधित पवन जो है वह बहने लगती है। छात्रों, जिस तरह से सुबह हुई, दिन व्यतीत हुआ, शाम हुई, रात हुई, उसी तरह से शाम के बाद रात, रात व्यतीत हुई तो पुनः जो है सूर्योदय होता है, प्रातःकाल होता है, सवेरा होता है। यहाँ पर अगले पद में क्या है? प्रातःकाल के सौंदर्य का फिर से सुंदर वर्णन किया गया है। सद्य स्फुट, सद्य स्फुट मतलब जो है, सद्य मतलब तुरंत, अभी अभी जो फूटा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? सद्य स्फुट। सद्य स्फुट सौंदर्य राशि। अब कहते हैं कि सवेरा हो गया है, अंधेरा जो है वो गायब हो गया है, भाग गया है, और सूर्य का प्रकाश फैल गया है, चारों तरफ सुबह हो गई है। तो सुबह होने पर ऐसा लगता है जैसे सौंदर्य राशि जो है वो फूट पड़ी है, अर्थात पर्वतों का अद्भुत सौंदर्य जो है दिखाई देता है, मन को मोहता है। क्योंकि रात में जो सब कुछ रात्रि के अंधकार में ढक गया था, छिप गया था, प्रकृति का वह मनोहर सुंदर रूप फिर से दिखाई देने लगता है। और वह सौंदर्य राशि अर्थात पर्वतों का या वनों का, घाटियों का, वनों का, जंगलों का, वृक्षों का, फूलों का जो सौंदर्य है वह भरती सम्मोहन मन में सम्मोहन भरती है, मन को आकर्षित करती है। सम्मोहन मतलब जादू करना, अर्थात मन पर जादू सा असर करती है, मन को मोह लेती है। सम्मोहन मतलब क्या होता है? मोह लेना। और कोई चीज़ कब मोह होती है? जब वह आपको बहुत ही प्रिय लगती है, तब वह आपको मोह लेती है। आगे है कितना विस्मयकर वैचित्र। कहते हैं कि कितना वैचित्र है, अर्थात कितना विचित्रतापूर्ण है। कितना यहाँ पर विचित्र मतलब अनोखा होता है, कितना अनोखापन है, कितना अद्भुत दृश्य है यह, कितना आश्चर्यजनक। विस्मयकर मतलब कितना आश्चर्यजनक है। भरा पर्वत जीवन में, पर्वतों के जीवन में कितना विस्मय है, कितना आश्चर्य है, यहाँ का जीवन कितना अद्भुत है, कितना इसमें अनोखापन है, यह वहाँ पर देखने के बाद ही हमको महसूस होता है, इसकी अनुभूति होती है। प्रातःकाल हो गया तो क्या होता है? वृक्ष, पेड़, पौधे मतलब जितने भी सजीव हैं सब में नवजीवन आ जाता है, नई सृष्टि आ जाती है, जोश उत्साह आ जाता है, आभा उत्साह आनंद उल्लास भर जाता है, और सब अपने अपने दिनचर्या में लग जाते हैं। यहाँ लिखा है खग चखते फल। पक्षी जो हैं फिर रात में सोए सोए, रात समाप्त हुई, उन्हें भूख लग गई है, अपना पेट भरने का उपक्रम कर रहे हैं। तो वृक्षों पर जो वहाँ फल हैं, ठीक पक्षी उन्हें खा करके अपना पेट भर रहे हैं, अपनी भूख मिटाने का प्रयत्न कर रहे हैं। खग चखते फल अर्थात पक्षी फल खाने में लगे हैं, दिख रहे हैं। कुतर रही गिलहरियाँ कोपल। गिलहरियाँ क्या हैं? कोपलें, अर्थात नए नए कोमल पत्ते जो आए हैं या कलियाँ जो हैं उन्हें कुतरने में लगी हुई हैं। वन पशु सब लगते प्रसन्न। और वन के जो पशु हैं वे भी जो रात्रि के अंधकार में डरे थे, सहमे थे, अंधेरा उजाला हो जाने पर वे सब प्रसन्न लगते हैं, आनंदित लगते हैं, आनंद से प्रसन्नता से भरे प्रतीत होते हैं। परिचित मरकत आंगन में, लगता है कि उस समय पर्वतों की जो हरियाली है, हरा भरापन है, वृक्षों की जो हरियाली है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह मरकत का आंगन हो। मरकत बताए, पन्ना नाम का क्या है? एक रत्न है जो
हरे रंग का होता है। इसलिए कहते हैं कि मरकत आंगन वह पर्वतों की घाटियों का सौंदर्य, जो वृक्षों की हरियाली है, पेड़ पौधों की जो हरियाली है, उसे देखकर ऐसा लगता है जैसे वह मरकत अर्थात पन्ना रूपी रत्न का आंगन हो। स्वाभाविक यदि मुझे याद आता, कहते हैं कि यह बहुत ही स्वाभाविक है कि यदि ऐसा दृश्य देखते हैं तो हमें ईश्वर का स्मरण हो आता है, क्योंकि कोई भी चित्रकार या कोई भी व्यक्ति ऐसे सृष्टि की रचना कभी नहीं कर सकता है। लेकिन यहाँ पर कवि के मन में एक प्रश्न उठता है, स्वाभाविक यदि मुझे याद आता ईश्वर इस क्षण में जड़ जग इतना सुंदर, जब कवि के मन में एक प्रश्न उठता है कि जड़ जग, जड़ अर्थात जो निर्जीव है, जो स्थिर है, जैसे पेड़ पौधे, पर्वत, नदियाँ, चोटियाँ, ये सब क्या हैं? जड़ जग हैं। कहते हैं जब ये इतना सुंदर है, इसमें इतना सौंदर्य भरा है, चेतन जग में क्या कारण? मतलब चेतन जग जो है, चेतन जग जो है वो मनुष्यों के लिए आया है। जो जड़ जग है, जड़ जग अर्थात पेड़ पौधे, वन, पशु पक्षी, नदियाँ, तालाब, झील, झरने, ये जड़ जग है। यहाँ चेतन जग जो है वो मानव समाज है। कि क्या कारण है कि मानव समाज जो है रहता अहरह, जो अरह मतलब प्रतिदिन, हमेशा, निरंतर, 24 घंटे क्या रहता है? विषण्ण। विषण्ण मतलब क्या होता है? उदास रहता है। उसके जीवन में हमेशा संघर्ष क्यों बना रहता है? मैं कहते हैं ईश्वर से यह प्रश्न जरूर करता। तो छात्रों, इसका उत्तर भी अगले पद में कवि ने स्वयं दिया है। कवि की मनुष्य की जो विषन्नता या संघर्ष का कारण है, एक ही कारण है कि मनुष्य जो है लोभी और स्वार्थी प्रकृति का है, ईर्ष्यालु प्रकृति का है। प्रकृति के अन्य अवयवों में या उपादानों में, अन्य तत्वों में मनुष्य की यह प्रवृत्ति जो है, लोभ, लालच, स्वार्थ की प्रवृत्ति दिखाई नहीं देती है। इसीलिए वे सब क्या है? खुश हैं, संतुष्ट हैं, प्रसन्न हैं। हम सब लोभ लालच के मारे होने के कारण हमेशा विषण्ण रहते हैं, चिंतित रहते हैं, उदास रहते हैं और मानव समाज में संघर्ष मचा रहता है। मनोज प्रकृति का करना फिर नव विश्लेषण संश्लेषण। कवि जो है कहता है, मनुष्यों को संबोधित करते हुए कहता है कि तुम प्रकृति का विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, अर्थात प्रकृति को देख करके विचार करना, मन में सोचना, चिंतन करना कि क्या कारण है कि केवल मनुष्य ही दुखी है, जबकि वह ईश्वर की सर्वश्रेष्ठ रचना है। सब प्रकार के साधन हैं उसको प्राप्त हैं, सुख के सभी साधन प्राप्त हैं, उसके पास बुद्धि है, विवेक है, फिर भी वह दुखी है। और जिनके पास उससे कम है वे सब सुखी हैं। इन कारणों का विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, अर्थात इन पर गंभीरता पूर्वक, गहनता पूर्वक चिंतन करना, मनन करना, विचार करना। ईश्वर का प्रतिनिधि नर, कहते हैं ईश्वर नर, मनुष्य, नर अर्थात मनुष्य, नर क्या है? नर मतलब मनुष्य। कहते हैं मनुष्य ईश्वर का प्रतिनिधि है, भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है, फिर भी अभिशापित हो उसका जीवन। उसका जीवन कैसा है? अभिशापित है, अभिशप्त है। अभिशापित या अभिशप्त का अर्थ है कि उसके जीवन में हमेशा हमेशा कष्ट है, संघर्ष है, चिंताएं हैं, मुश्किलें हैं, परेशानियां हैं। क्या कारण है? लगता अपनी क्षुद्र अहंता में ही सीमित केंद्र। कहते हैं कि इसका एक ही कारण मुझे लगता है, मुझे लगता है कि इसका एक ही कारण है। मनुष्य जो है अपनी क्षुद्र अहंता, अहंता मतलब अहंकार, मनुष्य की सोच जो है बड़ी क्षुद्र है, छोटी है,
वह बहुत ही संकीर्ण विचारों वाला हो गया है, आत्म केंद्रित हो गया है, स्वार्थी हो गया है, और थोड़ी सी साधन संपन्नता पर उसमें अहंकार आ जाता है। और इसी अहंकार के कारण, इसी स्वार्थी प्रवृत्ति के कारण, इसी आत्म केंद्रितता के कारण वह सीमित हो गया, अपने आप का अपना दायरा बहुत समेट लिया है। उसमें दूसरों के लिए, दूसरों के सुख के लिए, दूसरों के कल्याण के लिए कोई भाव नहीं रह गया है, कोई विचार नहीं रह गया है। और यही सच पूछिए तो सभी मनुष्यों के दुख का कारण है। यदि मनुष्य सुखी होना चाहता है तो अपनी यह स्वार्थी प्रवृत्ति, आत्म केंद्रित वाली प्रवृत्ति या संकीर्णता की भावना को उसे त्यागना ही पड़ेगा। छिन्न हो गया विश्व चेतना से, छिन्न मतलब अलग, विश्व चेतना से। विश्व चेतना मतलब वसुधैव कुटुंबकम की भावना। आज संसार के प्रति उसके मन में कल्याण की भावना नहीं है, वह उस भावना से बहुत दूर चला गया है। वह केवल अपने कल्याण के बारे में सोचता है, अपने सुख के बारे में सोचता है, और शायद उसकी यही धारणा, यही प्रवृत्ति जो है उसके दुख का कारण है। तो छात्रों, इस तरह से यह जो है कविता या पद्य यहाँ समाप्त होता है। यह पद्य पंत जी की पतझड़ नामक रचना से लिया गया है। छात्रों, इस कविता के माध्यम से कवि ने अंतिम पद में जो संदेश हमें देने का प्रयास किया है वह यही है कि हम सब अपने स्वार्थ की भावना से, संकीर्णता की भावना से, अहंकार की भावना से मुक्त हों। हम सब एक दूसरे के कल्याण के बारे में सोचें, सुख के बारे में सोचें। इसी में हम सबका वास्तविक सुख है, वास्तविक कल्याण है, इसी में शांति है। छात्रों, इसी के साथ हम यहाँ पर मैं आप लोगों से यहाँ पर विराम लेता हूँ। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।